नमस्ते। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही ईजी योगा आसन जो कि आप घर पे बिना किसी की हेल्प के आसानी से कर सकते हैं। आज के सेशन की स्टार्टिंग हम करेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ, क्योंकि ये बॉडी को रिलैक्स करती है और अंदर से एनर्जी को एक्टिवेट करती है। इसके बाद हम करेंगे कुछ अपर बॉडी स्ट्रेच, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अपने हैंड्स को स्ट्रेच करना है अच्छी तरीके से, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच करना है, जिससे कि आपके मसल्स एक्टिवेट हो पाएँ और आप इस योगा रूटीन को बहुत ही आसानी से कर पाएँ। इसके बाद अपने नीज पे खड़े होके इस तरीके से बैक बेंड करेंगे ताकि आपके बैक मसल्स भी एक्टिवेट हो जाएं। इसके बाद हम लो लंज यानी कि अंजनी आसन, इस आसन में आके इस तरीके से पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और फिर इसी के साथ एक वेरिएशन ऐड करेंगे, जिससे आपके चेस्ट और बैक मसल्स भी स्ट्रेच होंगे। इस आसन को आपको दोनों साइड से रिपीट कर लेना है 10 से 15 बार। इससे आपकी कंप्लीट बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। इसके बाद हम कुछ बैक बेंडिंग पोजेस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सर्पासन और इसी के साथ इस वेरिएशन को ऐड कर देंगे। सर्पासन से बालासन में जाएंगे 10 से 12 बार। इस आसन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपके चेस्ट और लंग्स को बहुत अच्छी तरीके से ओपन अप कर देता है, साथ ही आपके स्पाइन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद हम करेंगे धनुरासन। ये आसन हमारा एनर्जी लेवल बढ़ाता है, साथ ही डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। फिर हम करेंगे शलभासन, जो कि हमारे लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके बाद हम करेंगे उड्डयन आसन, जिसे हम सुपरमैन पोज भी कहते हैं। ये हमारे बैक और कोर को टोन अप करता है। फिर आप चाहें तो सर्पासन में इस वेरिएशन को कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। इससे हमारी अपर बॉडी की अच्छी तरीके से ट्विस्टिंग हो जाती है। फिर हम करेंगे सर्पासन का एक और वेरिएशन, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम करेंगे कुछ ऐसे आसन जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे बटरफ्लाई पोज। ये आपके इनर थाइज और ग्लूट्स को एक डीप स्ट्रेच देता है और लोअर बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। आप चाहें तो इसमें इस तरीके के कुछ वेरिएशन ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद आप इस तरीके से फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं आपके कंफर्टेबल रेंज के हिसाब से। इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए ब्रीद इन करेंगे और नीचे लाते हुए ब्रीद आउट करेंगे। फिर कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन। ये हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और बैक स्टिफनेस में रिलीफ देता है। आप इसे दोनों साइड से 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे गौमुख आसन, जो कि हमारे बॉडी अलाइनमेंट और पॉस्चर को इम्प्रूव करता है, साथ ही शोल्डर और ग्लूट्स के लिए भी बहुत अच्छा स्ट्रेच है। इसके बाद हम करेंगे मलासन, जो हमारे हिप्स, थाइज और लोअर बैक को ओपन करता है और हमारे पेल्विक एरिया को भी स्ट्रेंथन करता है। आप चाहें तो इसमें इस तरीके के कुछ वेरिएशन ब्रीदिंग के साथ ऐड कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस तरीके से इसमें नीज ड्रॉप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके बाद लोअर बॉडी को कुछ इस तरीके से हम स्ट्रेच करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। अब हम कुछ लो बॉडी मूवमेंट करेंगे, जिसमें कि हम लो लंज से स्टार्ट करेंगे। इससे आपके ग्लूट्स और थाइस को एक डीप स्ट्रेच मिलता है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो इस आसन में इस बैक बेंड के स्ट्रेच को भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे आपके बैक साइड के मसल्स को एक डीप स्ट्रेच मिलेगा। दोनों साइड से इसे 10 से 12 बार आप रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे 90 डिग्री स्ट्रेच। इससे हैमस्ट्रिंग और काप्स स्ट्रेच होते हैं। दोनों साइड से इसे 10 से 15 बार आप रिपीट कर सकते हैं। फिर हम मिडिल स्प्लिट के इस वेरिएशन को करेंगे ताकि इनर थाइस को एक डीप स्ट्रेच मिल सके। इसे आप दोनों साइड से 10 से 15 बार रिपीट करिएगा। इसके बाद हम चक्की चालासन के इस वेरिएशन को करेंगे। अपने दोनों टोज़ को आपको टच करना है। ऐसा आपको 10 से 20 बार कंटिन्यू करना है ताकि आपकी लोअर बॉडी मसल्स एक्टिवेट हो जाएं। फिर हम इस तरीके से सर्कल घुमाएंगे। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है, एब्डोमिनल फैट रिड्यूस होता है। फिर कुछ देर के लिए इस तरीके से फॉरवर्ड बेंड करके होल्ड भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे विपरीत करनी। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और एक डीप रिलैक्सेशन मिलता है। इसके बाद आएगा सेतु बंधासन। ये हमारी बैक और ग्लूट मसल्स को एक्टिवेट करता है।
इसके बाद हम करेंगे सर्वांगासन। इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, जैसे कि ये हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, साथ ही ब्रेन और हार्ट की फंक्शनिंग को भी बेटर करता है। सर्वांगासन के बाद हम डायरेक्टली हलासन में चले जाएंगे। ये हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है और बैक पेन में काफ़ी रिलीफ देता है। इसमें जाने के बाद बहुत धीरे धीरे आपको आराम से वापस आना है। फिर हम करेंगे पवन मुक्तासन, जो कि हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को बूस्ट करता है और साथ ही गैस और ब्लोटिंग से भी हमें बचाता है। इसके बाद हम करेंगे मरकट आसन। स्पाइन और बैक मसल्स को रिलीज़ करता है। इससे हमारी बॉडी टेंशन भी रिलीज़ होती है, साथ ही डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की भी मसाज होती है। 2 से 3 बार आप इसे रिपीट कर सकते हैं। फिर इस तरीके से एक एक करके आप अपने हैमस्ट्रिंग को अच्छा स्ट्रेच दे सकते हैं। इससे आपके लेग्स की टेंशन रिलीज़ होती है और काफ़ी हल्का फील करते हैं। इसी में हम ये वाला वेरिएशन ऐड कर सकते हैं और एक डीप स्ट्रेच फील कर सकते हैं। हमारे सारे आसन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे डीप ब्रीदिंग। इसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम, जो कि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, साथ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और बीपी बैलेंस करता है। 10 से 15 राउंड आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इससे हमारा कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, साथ ही एंगर और टेंशन भी कम होती है। होप सो कि आपको ये योगा रूटीन बहुत पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी तरीके के योगा वीडियोस रोज़ मिलते रहें। नमस्ते।